नमस्कार किसान साथियों, मैं सत्यनारायण पाटीदार। दोस्तों, गराडू का स्वाद तो आप सबने चखा होगा और आपने अवश्य खाया होगा। तो मैं आपको आज गराडू की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। कब इसका बोने का टाइम रहता है, इसके बोने के लिए जो बीज लगता है वो बीज कितना आपको लेना पड़ता है, और इसकी खेती की तैयारी किस प्रकार से की जाती है, और इसके बोने का समय कब रहता है और इसको उखाड़ने का समय कब रहता है, इसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से आप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसके खेत की तैयारी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसकी खेत की तैयारी करना होती है तो इसके लिए आपको गर्मी में गहरी जुताई करना होती है। गहरी जुताई करने के बाद आप बरसात नहीं हो उससे पहले आप जो ये गराड रहती है, इसकी जो लाइन रहती है मिट्टी की, इसको आप ज़मीन से 2 फीट ऊंची आपको एक लाइन बनानी होती है मिट्टी की। 1 जून से 5 जून के बीच में आप इसकी बोनी कर सकते हैं। इसका जो फल आता है, कंद आता है, उस कंद को आप ये फीट बाय फीट की दूरी पे इसका गराडू का जो कंद रहता है, बीज रहता है, उसको चौपाई कर सकते हैं आप। किसान साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका कंद है जो बीज के तौर पे चौपा गया था। यहाँ पे इसकी रुपाई की गई थी। ये वाला ये सूख कर ख़त्म हो गया है, लेकिन पौधे ने अंदर जड़ें डाल दी है। और ये एक पौधे के मतलब एक कंद के नीचे लगभग 2 आपको फल मिल सकते हैं गराडू के। वो भी आप अगर ज़मीन अच्छी है और आपका फर्टिगेशन टाइम टेबल से हुआ है तो ये 4 किलो 3 किलो 4 किलो के लगभग एक फल का आप वज़न ले सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद जैसे आप इसका कंद बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसके तुरंत बाद आपको एक सिंचाई देना ज़रूरी होता है ताकि ये इसका नई जड़ें निकल जाए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब इसकी नई जड़ें हैं। तो जैसे इस फर्स्ट सिंचाई मिलती है इसको, तो ये इस प्रकार से ये जड़ें छोड़ देता है और इसका जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाता है। किसान साथियों, सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है इस खेती का कि इसमें कोई बीमारी नहीं आती है। न तो या इसमें आपको कोई फंगीसाइड का स्प्रे करना रहता है और न ही आपको किसी कीटनाशक की ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, ये जो आप देख रहे हैं कतार, ये कतार लगभग यूँ समझ लो कि अभी स्थिति इसकी कतार की जो ग्रोथ है ये अभी 2 महीने की अभी ये फसल हो चुकी है। अभी सबसे इस फसल में मेन ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि इसका जब कंद बनता है तब इसको खाद की और सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको इसका खाद का जो नियमित सुचारू रूप से देने का जो तरीका रहता है, समय रहता है, वो आपको समय समय पर देना रहता है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, आप DAP, यूरिया और पोटाश इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी पिलाने की, तो इसकी पिलाने के लिए आपको क्यारियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ड्रिप इरिगेशन द्वारा आप इसको पानी दे सकते हैं। इसमें आप जो भी खाद देना रहता है वह खाद आप जो वेटेबल जो खाद, घुलनशील खाद, वह आप इसमें ड्रिप में चला सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं हम इसमें बीज दर लगने की। इसमें कितना बीज आपको 1 बीघे में लगाना पड़ता है। तो 1 बीघे में बात करते हैं बीज की, तो बीज इसका 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा आपको इसमें लगाना पड़ता है। तो उसका जो फल आता है उस फल की कटिंग करके आप 4 कुंटल बीज की जो कटिंग करके 1 बीघे में आप उसको चुपाई कर देते हैं। किसान साथियों, इस खेती के लिए एक और जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। वह है कि इसकी जो बेलें निकलती हैं, ये जो बेलें हैं, ये बेलें जैसे ही निकलना शुरू होती हैं तो आपको ये ज़मीन पे ये बेलें टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे अगर टच हो जाती हैं तो यहाँ से, जैसे कि ये है, ये यहाँ से इसकी एक जड़ निकलती है, तो जहाँ भी अगर ये टच होता है तो वहाँ पर ये नया ग्रोथ अपनी जड़ें छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है कि जो मेन कंद रहता है उस कंद को पूरा खाद नहीं मिल पाता है और जगह जगह से इसका फूटा हो जाता है। इनकी बेलों को लटकाने के लिए आपको या तो किसी तार की लाइन पे इसको लटकाना, डोरी के माध्यम से आप इसको लटका सकते हैं। जैसे कि इस प्लाट में आप देख रहे हैं, ये डोरी बांध के इसको लटका रखा है। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है इसका कि आप जगह जगह इसकी 2 फीट या 3 मक्का की बुआई कर दें। तो मक्का की बुआई करने से लाभ ये रहता है कि जैसे ही बेलें निकलती हैं तो उस मक्का का सहारा लेके आप
इन बेलों को ज़मीन से टच होने से बचा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मक्का की अगर फसल बोते हैं बीच में, तो ये एक अंतर्वर्ती फसल हो जाती है। इससे फ़ायदा आपको डबल होगा। एक तो गराडू की फसल भी आप ले सकते हैं और साथ साथ में आप मक्का का भी अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं इसके पैदावार की, ये कितना उत्पादन देती हैं। तो किसान साथियों, इसका उत्पादन जो है 1 बीघे में आप ले सकते हैं लगभग 60 से 100 क्विंटल प्रति बीघा। यानी कि जितना भी आप बीज बोते हैं तो उसका 20 गुना आपको वापस उत्पादन मिल सकता है वजन के माध्यम से। किसान साथियों, इसकी जो मार्केट वैल्यू मंडी में जो आपको भाव मिलना रहता है, वह कम से कम, अगर सबसे कम अगर भाव भी की बात की जाए तो 25 से 30 रुपये प्रति किलो आपको इसका भाव मिल सकता है। ज़्यादा में इसका 40, 50, 60 रुपये प्रति किलो तक आपको इसका भाव मिल सकता है। तो 1 बीघे के मान से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली ये फसल आप तैयार करके ले सकते हैं। ये जो बेलें आप देख रहे हैं, ये जो बेलें आप ज़मीन पर इसको टच ना होने दें। इसको आप ऊपर या तो मक्का के सहारे या बांस बल्ली के सहारे आप इसको लटकाना रहता है, ताकि नीचे जो कंद तैयार होता है उसको पूरा खाद उसको मिले। किसान साथियों, बात करते हैं अब इसके पक कर तैयार होने का जो समय रहता है वह कब होता है। ये फसल जैसे कि 5 जून को आपने इसको बो दी है, तो नवंबर के पहले सप्ताह में आप ये फसल ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें इसके मंडियों की कि आपको ये मंडी कहाँ पर माल तैयार होने के बाद कहाँ पर बेचना होता है, तो ये लगभग सभी मंडियों में बिक सकती हैं। किसान साथियों, 1 जून को आप इसकी फसल की बुआई कर सकते हैं और इसको आप ले सकते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में। यानी 5 महीने में आप ये फसल पूरी पककर तैयार हो सकती हैं। इस फसल के साथ साथ आप मक्का की जो उत्पादन है वह भी आप इसको अंतर्वर्ती फसल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वीडियो में, ये बेलें जो है मक्का की फसल के ऊपर चढ़ी हुई हैं। यानी कि एक पंत दो काज, गराडू की खेती में आप मक्का की खेती ले सकते हैं। किसान साथियों, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल गराडू की खेती, ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी 2 महीने की होने को आई है और अभी 3 महीने और खड़ी रहेगी। इसमें पानी की भी ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि इसमें ड्रिप आप लगा सकते हैं और बरसात के मौसम में इसका टाइम रहता है लेने का, तो पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। किसान साथियों, 1 बीघे में आप कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए आप आराम से इसमें कमा सकते हैं। और अगर भाव अच्छा रहा तो ये आप जो पैदावार 3 से 4 और 5 लाख रुपए प्रति बीघा तक आप उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये गराडू की खेती के बारे में जो जानकारी मिली है वह आपको अच्छी लगेगी और निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको गराडू की खेती करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे किसान भाइयों को भी शेयर करें आगे, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको जानकारी नए वीडियो की सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।